इसलिए तुम दंड के अधिकारी हो, जाओ नीच योनि को प्राप्त हो। तुम्हें गर्व है अपने इस रूप का, जाओ तुम नीच योनि को प्राप्त। शाप सुनते तत्काल शरीर क्षीण हो गया, नष्ट हो गया। और ये कालांतर में द्रुमिल गोप की पत्नी कलावती के गर्भ से प्रकट हुए। किसी कारण से द्रुमिल गोप जब पधार गए तो कलावती इनको एक लेकर, साधु सेवी ब्राह्मण थे, उनके यहाँ दासी भाव से रहकर इनका पालन पोषण करने लगी। तो वही कह रहे हैं कि मैं पिछले कल्प के अपने पूर्व जीवन में वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वर्षा ऋतु में चातुर्मास जैसे चल रहा है तो महात्मा जन एक स्थान पर 4 महीने टिकते। प्रायः ऐसा पहले से वो स्थान देख लेते थे कि जहाँ 4 महीना भिक्षा मिलेगी, और वो 4 महीना वर्षा में एक जगह रहते थे। वो जब देव उत्तिष्ठिनी एकादशी आती है तब फिर सब चातुर्मास पूर्ण करके भ्रमण करते थे। तो ऐसा ही उन ब्राह्मण के यहाँ चातुर्मास करने बड़े महात्मा जन आए। तो उन ब्राह्मण ने मुझको, मेरी बाल्यावस्था थी, देवर्षि नारद जी कह रहे, उन संतों की सेवा में नियुक्त कर दिया। देखो, संत सभा में अपराध किया, ब्रह्मा जी की सभा संत ही सभा तो है, तो नीची गति को प्राप्त हुए। अब यहां संत सेवा तो सर्वोत्तम गति को प्राप्त होंगे। मुझे संत सेवा में नियुक्त कर दिया गया। ये बड़ा सौभाग्य होता है जब संत सेवा का अवसर मिले, उनके चरण धोने का, उनको परोस के पवाने का, उनकी जूठल पत्तल फेंकने का, उनकी पत्तल से जूठे किनका लेकर बड़ा इससे जो भगवत प्रेमी महात्मा, ये संसारिक लोग उपहास करेंगे, न मत सुनना। यद्यपि मैं बालक था पर मैं संतों के सामने बहुत सौम्य होकर रहता, चंचलता नहीं करता। बालक था इसलिए हमारी इंद्रिय विषय भोग संबंधी कोई चेष्टा ही नहीं थी, और खेल कूद में मेरी रति नहीं थी। तो संत मुझे बहुत पसंद करते, क्योंकि शांत भाव रहना, उनकी आज्ञा में रहना, उनकी सेवा में। तो सब संत हमें सेवा देते, ए पानी ले आ, ए ऐसा। मेरा शील स्वभाव देखकर समदर्शी सब संतों ने हम पर बड़ी कृपा